हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एमपी के अंदर जो मेधावी स्कीम है उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। तो ये मेधावी स्कीम मैं बेसिकली कवर करूंगा पर्सपेक्टिव से नीट के, लेकिन नीट के अलावा जेई में भी कितने रैंक तक आपको मेधावी स्कीम मिल सकती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मेधावी स्कीम जो है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि चेंजेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो चेंजेस क्या है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या है, उनको भी सारा का सारा अपडेट उनके बारे में भी दूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है आपकी, वो एकदम मैं सिंप्लीफाइड बना दूंगा आपके लिए और आपका बहुत ज्यादा स्मूथ प्रोसेस चलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ऑफिशियल पोर्टल है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का। यहाँ पे लिखा है योजना के बारे में और अधिक जाने। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको पोर्टल यहाँ पे लेके आएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है। मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मॉडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, और अगर आपने 12वीं परीक्षा सीबीएसई बोर्ड से करी है तो 85% अंक आपके पास होने चाहिए, और आप मध्य प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो मेधावी स्कीम के लिए एलिजिबल थे। ठीक, ये अभी तक की जो एलिजिबिलिटी चल रही थी वो चल रही थी। अब इसमें इंजीनियरिंग जेई मेन के लिए अगर आपकी 1.5 लाख से नीचे रैंक है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें क्लियरली जेई मेन के लिए पहले से ही ये मेंशन था, लेकिन नीट की एग्जाम के लिए इसमें कोई रैंक मेंशन नहीं थी अभी तक कि कितने रैंक तक आपके लिए एलिजिबिलिटी है। तो क्या होता था, नीट की आपकी कितनी भी रैंक हो उसमें आपकी मेधावी स्कीम लग जाती थी। और यहाँ पे जो एमपी के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हायर रैंक पे क्लोज हो जाते थे, क्योंकि 1.5 लाख इसमें कोई रैंक का बैरियर था ही नहीं। ये ऑफिशियल पोर्टल आपको दिखा रहा हूं, आप लोगों के सामने है। इसके बाद अगर आप सीलेक्ट कर रहे हो तो भी आपको इसमें मेधावी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम या डुअल डिग्री प्रोग्राम, इसमें भी आपको प्रवेश लेने पे मेधावी स्कीम का बेनिफिट मिलता। और किस में मिलेगा बेनिफिट, ये देखो, राज्य प्रशासन के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जिनमें प्रवेश 12वीं के आधार पर होता है, अगर आप डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो तो भी आपको मेधावी स्कीम का बेनिफिट मिलता था अभी तक। ये अभी तक जब तक अपडेट नहीं आया था उसके पहले की ये कहानी है। अब आपको ये दिखा देता हूं कि अपडेट क्या आया है। अपडेट ये आया है, देखो, ये 14 जून 2025 का साइन किया हुआ पूरा का पूरा ये अपडेट है। ये अभी ऑफिशियल हो गया है, अभी तक अनऑफिशियल था, न्यूज़पेपर की कटिंग से डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बट अब ये ऑफिशियल नोटिस आ गया है। इस नोटिस को पढ़िए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने ये नोटिस निकाला है। इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए तो समझ पाएंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्य शासन द्वारा मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक 5 जून 2018 एवं संशोधित आदेश 1 जुलाई 2019 की कड़िका 3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए। इसका मतलब आप लोग समझे कि जो 3.2 में लिखा है उसको सिर्फ अमेंड करा जा रहा है, इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी थी वो एज इट इज रहेगी। जैसे बच्चे अभी क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या वो 10+2 वाली एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब नहीं। 10+2 वाली जो एलिजिबिलिटी थी कि आपके एमपी बोर्ड से 70% मार्क्स होने चाहिए और सीबीएसई बोर्ड से 85% मार्क्स होने चाहिए, वो एलिजिबिलिटी आपकी एज इट इज रहेगी। उसके अलावा क्या अपडेट आया है वो देखिए, इसीलिए मैंने आपको ये सबसे ऊपर वाला कॉलम दिखाया है पहले कि आप इसको पढ़ो। अब आगे चलते हैं आप लोगों को लेके। इसमें क्या लिखा है, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको समझ आया क्या लिखा है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं जो एमपी के,
इनकी जो फीस है, इसी फीस के इक्विवेलेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, तो स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अभी तक फुल फीस आती थी, वो अब फुल फीस ना आके ये इतनी फीस जो कि 1 लाख रुपए है लगभग हर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की, वो एज आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो गया। अब आगे का पॉइंट देखिए, आप बात समझे मैंने क्या बोला, कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की फीस है उसके इक्विवेलेंट आपको अब स्कॉलरशिप मिलेगी। सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की जो फीस है उसके इक्विवेलेंट। उक्त बिंदु क्रमांक का मतलब ये वाला बिंदु कि अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शेष धनराशि योजनांतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। अब समझिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस, तो आपके साथ क्या होगा। मान लो कि एक कॉलेज है आपका आरडी, जिसकी फीस एक अप्रॉक्स मान लीजिए कि 9 लाख रुपए है। एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है। तो इसमें आपको 9 लाख रुपए में 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपया गवर्नमेंट एमबीबीएस की फीस है, तो ये अब आपको 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बचेगी 8 लाख रुपए। तो ये 8 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से ये आपको ऋण रहित, ब्याज रहित ऋण, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये आपको एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपको एज अ लोन दिया जाएगा। इस लोन पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब आगे का स्टेप पढ़ो। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। उदाहरणता पूरा पढ़ लो, फिर अभी समझाता हूं हिंदी में इसका मतलब क्या है, आप इजीली समझ पाओगे। उदाहरणता इन्होंने बोला 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। 5 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। 5 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा। अब समझो यहाँ पे क्या है। मान लो आपकी 9 लाख रुपीस पर ईयर की फीस बन रही है प्राइवेट कॉलेज की। 1 लाख रुपया आपका स्कॉलर आ गया, तो 8 लाख रुपया आपको पर ईयर के हिसाब से ये ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। ये आपके ऊपर एज अ लोन है। ये पेमेंट गवर्नमेंट कॉलेज को ही करेगी, फीस अभी आपको नहीं देनी है। अब जब आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, मान लो आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, तो अब आपको 5 इयर्स तक रूरल एरिया में गवर्नमेंट के हिसाब से सर्विस देनी है। अगर आप ये 5 इयर्स तक रूरल एरिया में गवर्नमेंट के हिसाब से सर्विस देते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, नो रिफंड। आप फ्री हो गए 5 साल के बाद। अगर आपने ये चीज 2.5 साल सर्विस दी, सिर्फ 2.5 ईयर सर्विस दी, तो आपको 50% रिफंड, 50% रीपेमेंट करना होगा। कौन सा? ये जो 8 लाख रुपया पर ईयर लग रहा है, तो 8 चौको 32, 4 36, 40 लाख रुपया जो भी होगा, इसका 50% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। इन केस आप एक भी सर्विस नहीं देना चाह रहे हो, मतलब एमबीबीएस कंप्लीट करके बस आप एग्जिट मारना चाह रहे हो, तो आपको पूर्ण राशि संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक है। मतलब अगर आप एक भी सर्विस नहीं देना चाह रहे हो तो फिर आपको पूरा जो लोन था वो आपको ही रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है सिंपल। अब जो अगला नोटिस आता है वो आता है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम के में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। इसमें अब ये क्लॉज डाल दिया गया कि आपकी अगर 1.5 लाख की ऑल इंडिया रैंक है तो 1.5 लाख के नीचे ऑल इंडिया रैंक होने पे ही आपको मेधावी का बेनिफिट मिलेगा। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि एससी एसटी स्टूडेंट्स की तो 1.5 लाख के नीचे रैंक होगी तो भैया उन्हें गवर्नमेंट ही मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाने का उनका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इनको प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन मिल पाएगा, इसमें कहीं कुछ भी अभी तक जस्टिफाइड नहीं है, ना कहीं कुछ लिखा हुआ है। जो मेरा विवेक कह रहा है वो ये है कि इनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहिए।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट, क्योंकि SC ST को जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बेनिफिट मिलता है वो पूरा पैसा वापस आता है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ही रिफंड मिलता है और कोई पैसा रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पूरा पैसा रिफंड आता है। तो अभी इनके पास एक ये ऑप्शन खुला है, हो सकता है इसमें SC ST के लिए कोई और स्पेशल गाइडलाइन आए कि SC ST को रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। अदरवाइज अभी तक यही सिंपल है कि अगर आपकी 1.5 लाख या 1.5 लाख से नीचे रैंक है तो ही अब आप मेधावी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके साथ साथ एक ये और लिखा है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थी को नीट परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों जिनके शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश एवं शुल्क विनियामक समिति या मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ प्रदान किया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये देखने वाली है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों। मतलब अगर आप MP डोमिसाइल हो तभी आपको ये मेधावी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। आप सोचो कि आप MP डोमिसाइल नहीं हो लेकिन MP के कॉलेजेस में से MBBS कर रहे हो तो आपको मेधावी स्कीम मिल जाए, तो भैया मेधावी स्कीम नहीं मिलेगी आपको MP का डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी आपको मेधावी स्कीम मिल पाएगी। ठीक है, इसके नीचे और क्या लिखा है इन लोगों ने वो भी देख लीजिए। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी। अब जो सेशन आएगा उसी सेशन पे यह व्यवस्था लागू होगी। इसके पहले जो बच्चे एडमिट हो गए उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभागीय संशोधित इकाई एक जारी आदेश दिनांक 5 जून 2018 की कंडिका 6 को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाए। अब यहाँ से नीचे का जो भी फंडा है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आदेश है। तो ये था पूरा का पूरा मेधावी स्कीम के बारे में अपडेट की क्या अपडेट आया है, किनको इसमें एलिजिबिलिटी क्या रही है। अभी तो सिंपल एलिजिबिलिटी की 1.5 लाख रैंक अगर आपकी है या 1.5 लाख से नीचे है तो आप एलिजिबल हो। बाकी 12th का क्राइटेरिया था वो एज इट इज रखा गया है। SC ST के लिए कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उनके लिए मेरे हिसाब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये अभी के लिए सही रहेगी। इसके अलावा अगर आपको नीट की काउंसलिंग करवानी है, आपको MBBS करना है या BDS करना है या BAMS करना है या BHMS करना है या फिर BUMS करना है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए करियर सपोर्ट नीट एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अगर आप PWBD कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये फ्री काउंसलिंग करी जाएगी। अगर आप फाइनेंशियली वीकर कैंडिडेट हो, फाइनेंशियली वीकर का मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली वीक हो। लाइक कोई बच्चा ऐसा है जिसके फादर नहीं है, कोई लड़की है जिसके फादर नहीं है, तो उनको बहुत ही ज्यादा हैवी कंसेशन के साथ में उनकी काउंसलिंग करी जाएगी। इवन अगर बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो उसकी फ्री काउंसलिंग भी करी जाएगी। इसके अलावा बहुत ही सस्ते रेट पे पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है करियर सपोर्ट नीट। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। हेल्पलाइन नंबर क्या है 8925130473। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा पेड काउंसलिंग का ब्रोचर ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। आपको आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट की टीम आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।